इस समय श्रीपाल के दिन बड़े ही आनंद में व्यतीत हो रहे थे। उन्हें अब कोई कष्ट न था। एक ओर उनके पास जैसी अपार संपत्ति थी, दूसरी ओर वैसी ही सेना और राजसी ठाट-बाट था। सिर्फ कमी उन्हें एक ही बात की थी, और वो यह थी कि उनके पिता का राज्य अब तक उनके अधिकार में नहीं आया था। इसी संबंध में एक दिन उनसे मती सागर मंत्री ने कहा, कुमार, तुम्हें ये तो मालूम ही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के राज सिंहासन पर आसीन कराया था, किंतु तुम्हारे काका अजीत सेन ने तुम्हारी बाल्यावस्था से लाभ उठाते हुए तुम्हारा राज्य अधिकृत कर लिया था। अब तुम्हें वो राज्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। बल होने पर भी यदि पिता का राज्य प्राप्त न किया जा सके तो बल बेकार है। यदि तुम अपने पिता का राज्य नहीं ले सकते तो फिर यह सेना और यह साज सम्मान किस लिए? मेरी राय है कि हम लोगों को भीतर ही भीतर तैयारी कर अचानक आक्रमण कर देना चाहिए। इससे अनायास ही वो राज्य हमारे हाथों में आ सकता है। मंत्री की ये बात श्रीपाल के मन में जच गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने पिता का राज्य हस्तगत करना ही चाहिए, किंतु मेरा कहना यह है कि यदि साम से काम निकलता हो तो दंड नीति से काम क्यों लिया जाए? यदि गुड़ देने से ही काम निकलता हो तो विष क्यों दिया जाए? मंत्री ने कहा, अच्छा, ऐसा ही किया जाए। पहले अजीत सेन के पास एक दूत भेजकर उसे अच्छी तरह समझा दिया जाए। अनंतर यदि वो समझबूझकर अपने आप ही राज्य लौटा दे तो युद्ध का कोई झमेला न किया जाए। श्रीपाल ने कहा, हाँ, मेरी भी यही राय है, वैसे ही कीजिए। मंत्री और श्रीपाल की इस सलाह के अनुसार चतुर्मुख नामक एक चतुर दूत उसी दिन चंपा नगरी की ओर भेज दिया गया। वह यथासमय चंपा नगरी पहुंचा। वहां पहुंचने पर अजीत सेन की सभा में उपस्थित हुआ। अजीत सेन ने उसे बैठने के लिए समुचित आसन दिया। दूत से जब उसके आगमन का कारण पूछा गया तब उसने अजीत सेन से कहा, राजन, आपने श्रीपाल कुमार को बालक समझकर बाल्यावस्था में विद्या और कलाओं का संपादन करने के लिए विदेश भेजा था, सो अब उन्होंने सब विद्या और कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने चतुरंगिणी सेना भी एकत्रित कर ली है। अब वे आपके सिर से राज्यभार उतारना चाहते हैं। आपकी भी उम्र बड़ी हो चली है। ऐसी अवस्था में आपको स्वयं समझ-बूझकर राज्यभार से मुक्त हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्रीपाल का प्रताप आपसे छिपा ना होगा। इस समय अनेक राजे महाराजे उनके अधीन हैं और अनेक उनके आश्रय में रहते हैं। आपको भी उनका अनुकरण करना चाहिए था। आपने वैसा न कर उनसे विरोध खड़ा किया है, किंतु वो अनायास ही विरोध को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप में और उनमें बड़ा ही अंतर है। कहाँ राई और कहाँ पर्वत, कहाँ तारा और कहाँ शरद चंद्र, कहाँ खद्योत और कहाँ सूर्य, कहाँ मृगशावक और कहाँ पंचानन सिंह, कहाँ हिंसा युक्त यज्ञ और कहाँ दया प्रधान जैन धर्म, कहाँ झूठ और कहाँ सत्य, कहाँ कांच और कहाँ रत्न। इन सबों में उत्तम वस्तुओं के स्थान में श्रीपाल और नीच वस्तुओं के स्थान में आपकी गणना की जा सकती है। आप में और उनमें सचमुच ऐसा ही अंतर है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको अपने प्राणों की ममता हो तो अहंकार छोड़कर उनके पास चलिए और उनका राज्य उनके हाथों में सौंपकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, किंतु यह भी स्मरण रहे कि उनकी अपार सेना के सम्मुख आपकी सेना किसी हिसाब में नहीं है। आप किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकते। निर्बल होकर बलवान से युद्ध करना जानबूझकर ही संसार में अपनी हंसी कराना है। यदि आप मेरी बातों पर ध्यान ना देंगे और श्रीपाल से युद्ध करने की तैयारी करेंगे तो निस्संदेह संसार आपके ऊपर हंसेगा। फिर जैसी आपकी इच्छा। दूत की ये बातें सुनकर राजा अजीत सेन मारे क्रोध के आग बबूला हो गए। उनके सिर पर मानो भूत सवार हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, हे दूत, तू अपने स्वामी के पास जाकर उनसे कह दे कि चंपान नगरी का राज्य इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। जिस प्रकार भोजन में मधुर, अम्ल और कटु किंवा तिक्त स्वाद के पदार्थ आदि मध्य और अंत में उपस्थित किए जाते हैं, उसी तरह तूने सभी तरह की बातें मेरे सामने कही हैं। तेरे इस गुण के कारण शायद तेरा नाम चतुर्मुख पड़ा है। तूने कहा है कि श्रीपाल को बालक समझकर कला कुशलता प्राप्त करने के लिए मैंने उसे विदेश भेजा था, किंतु ये सत्य नहीं है। मैं उसे अपना मानता ही नहीं, बल्कि अपना शत्रु समझता हूँ। केवल बालक समझकर ही मैंने उसे जीता छोड़ दिया था। संभव है कि इस समय वो बलवान हो गया हो,
किंतु मैं उससे निर्बल नहीं हूं। मैं समझता हूं कि श्रीपाल पर अब यमराज ने नजर लगाई है, इसीलिए उसने सोते हुए सिंह को जगाने का दुस्साहस किया है। उससे कह देना कि यदि वो मुझे छोड़ देगा तो उसकी इज्जत बचनी कठिन हो जाएगी। तू अपने राजा की सेना को बहुत बड़ी बतलाता है, किंतु वह दूसरों के लिए बड़ी होगी। मैं अकेला ही उसके सैन्य सागर में वड़वानल की तरह काम करूंगा। अपने राजा से कहना कि बल की परीक्षा बातों से नहीं हुआ करती। कौन बलवान और कौन निर्बल है, यह युद्ध क्षेत्र में आप ही सिद्ध हो जाएगा। तेरे राजा ने रण के लिए जो निमंत्रण भेजा है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। राजा अजीत सेन का यह उत्तर लेकर चतुर्मुख उसी समय उज्जैन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने श्रीपाल से सब बातें कह सुनाई। सुनते ही श्रीपाल को क्रोध आ गया। उसी समय वो सेना को सुसज्जित कर चंपान नगरी के समीप पहुंचे। वहां नदी के तट पर एक उपयुक्त स्थान देखकर शिविर की स्थापना की। अजीत सेन को यह समाचार पहले ही से मिल चुके थे, इसलिए वो भी अपनी सेना लेकर श्रीपाल के सामने आ डटे। लड़ाई करने के पहले अनेक प्रकार के मंगलाचार किए गए। जब लड़ाई का समय हुआ तब चारों ओर रणभेरियां बज उठीं। सैनिकों ने शस्त्रों की पूजा की। भाट चारणों ने बिरदावली गा गाकर उनको मरने मारने के लिए उत्साहित किया। चारों ओर वीरता और उत्साह का मानो समुद्र उमड़ रहा था। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गईं। सूर्य भी तिमिर शशि का निकंदन करने के लिए रुद्र रूप धारण कर इसी समय पूर्व और उदयाचल पर आ डटे। बस अब सेनापति का आदेश मिलने भर की ही देर थी। दोनों ओर रणस्तंभ रूपित हो जाने पर सेनापति ने शंख ध्वनि कर युद्ध करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही पैदल से पैदल और घुड़सवारों से घुड़सवार भिड़ गए। वर्षा की भांति बाण वृष्टि होने लगी। आकाश में ध्वजाएं फरकने लगीं, बिजली की तरह तलवारें चमकने लगीं और सैनिकों की हुंकार से सारा आकाश गूंज उठा। किसी किसी समय ऐसा मालूम होता था मानो वर्षा ऋतु आ गई है। भयंकर और विशाल तोपों की गोलाबारी के समय जो गर्जना होती थी वो मेघ गर्जना का भास कराती थी। गोला जमीन पर गिरते ही अनेक शत्रुओं का काम तमाम कर देता था। कहीं कोई शत्रु का सिर उड़ा देता था तो कोई शत्रु के बाणों का प्रतिकार करता था। कोई मदोन्मत्त हाथियों के गंडस्थल छेद रहा था तो कोई अपने वीर नाद से शत्रुओं को आतंकित कर रहा था। चारण लोग इस समय भी बिरदावली सुना सुनाकर शूरवीरों को उत्साहित कर रहे थे। इस समय जुझाऊ बाजे अंत तक लड़ने के लिए नवजीवन का संचार कर रहे थे। ये सब देख सुनकर श्रीपाल के सैनिक मानो मदोन्मत्त होकर झूमने लगे। सेनापति ने उचित अवसर देखकर सैनिकों को शत्रु दल में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही सब उसी ओर पिल पड़े। देखते ही देखते ना जाने उन्होंने कितनों के सिर उड़ा दिए और ना जाने कितने घोड़े, हाथी और रथों का सर्वनाश कर डाला। श्रीपाल के सैनिकों की इस मार से अजीत सेन की सेना में भगदड़ मच गई। अजीत सेन अब तक दूर ही से सबरंग देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सेना में विशृंखलता उत्पन्न हो गई, तब वह स्वयं अपने सैनिकों को उत्साहित करता हुआ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। उसने अपने वीरों को ललकार कर कहा कि उनके लिए नमक अदा करने का, युद्ध में प्राण देकर अपने स्वामी की लाज बचाने का यही पहला वीरोचित अवसर है। इधर श्रीपाल कुमार के 700 सेना नायकों ने जब देखा कि अजीत सेन स्वयं रणक्षेत्र में उपस्थित हुआ है, तब उन्होंने चारों ओर से उसे घेर लिया और जब वो भली भांति उनके चक्र में फंस गया, तब उन्होंने कहा, राजन, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि इस समय भी आप अहंकार छोड़कर कुमार की अधीनता स्वीकार कर लें तो वे आपको क्षमा कर देंगे। किंतु अजीत सेन पर इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि वह और जोर से उन सेना नायकों पर शस्त्रास्त्र के वार करने लगा। सेना नायकों ने भी उसकी यह अवस्था देखकर उसकी मुश्कें कस लीं। जब ये संवाद फैल गया तो चारों ओर श्रीपाल की जय जयकार होने लगा। उसी समय सैनिक लोग अजीत सेन को बांधकर श्रीपाल के पास ले आए। उन्होंने देखते ही उनके बंधन छुड़ा दिए। पश्चात समुचित आसन पर उन्हें बैठाकर कहा, पूज्य काका जी, आप अपने मन में लेश मात्र भी खेद न करें। आप आनंदपूर्वक राज कीजिए, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। श्रीपाल कुमार के इन वचनों को श्रवण कर राजा अजीत सेन के विचारों में बड़ा ही अंतर आ गया। वे अपने मन में सोच रहे थे कि मैंने दूत की बात न मानी, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। अपनी शक्ति का विचार किए बिना जो लोग बलवान से मुकाबला करने दौड़ते हैं
और अपने हित की बात नहीं सुनते, उन्हें मेरी तरह आपत्ति में ही पड़ना पड़ता है। कहाँ मैं वृद्ध होने पर भी परद्रोह करने वाला, पराया राज्य हजम कर जाने वाला पापी, और कहाँ बाल्यावस्था से ही परोपकार परायण ये पुण्यवान श्रीपाल। मुझ में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गोत्रद्रोह करने से कीर्ति का नाश होता है, राजद्रोह करने से नीति का नाश होता है, और बालद्रोह करने से सद्गति का नाश होता है। मैंने ये तीनों द्रोह किए हैं, इसलिए मुझे तीनों प्रकार का भय है। संसार में जिस पाप को कोई नहीं करता उसे मैंने किया है, अतः नरक के सिवा मेरे लिए दूसरा स्थान ही नहीं है जो इन पापों से मुक्ति दिला सके। हैं, अवश्य ही है। जिनराज की प्रवज्ञा ग्रहण करने से ऐसे पापों से मुक्ति मिल सकती है एवं उससे आत्मा का कर्ममल दूर होकर वह भी शुद्ध हो सकती है। वो प्रवज्ञा दुख रूपी बल्लरियों के वन को दहन करने के लिए दावानल के समान है। शिव सुख रूपी वृक्ष के मूल के समान है, गुण समूह का आगार है। सब प्रकार की आपत्तियां उससे दूर हो सकती हैं। मोक्ष सुख के लिए वही आकर्षण है, भव भय के लिए वही निकर्षण है। कषाय रूप पर्वत को भेदने के लिए वही वज्र है, और नव कषाय रूप दावानल को प्रशमित करने के लिए मेघ के समान है। अजीत सेन के मन में इस प्रकार के उत्तम विचार उत्पन्न होने पर वे प्रवज्ञा के गुण ग्रहण करने एवं संसार के दोष समझने लगे। इससे मोह मदिरा द्वारा चढ़ा हुआ उन्माद नष्ट होकर शुभ भावनाएं अंकुरित होने लगीं। इस प्रकार मनोभावना के परिवर्तित हो जाने से पाप स्थिति नष्ट हो गई और कर्म ने सहायता पहुंचाई। इसीलिए तुरंत ही राजा अजीत सेन को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। अंत में उन्होंने उसी क्षण श्रीपाल के सम्मुख गारहस्थ का त्याग कर चारित्र्य अंगीकार कर लिया। राजा अजीत सेन को इस प्रकार चारित्र्य सहित देखकर श्रीपाल कुमार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे उसी समय सपरिवार उन्हें वंदन कर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, आपने उपशम रूपी तलवार से क्रोध को निर्मूल कर दिया है। मृदुता निरभिमानता रूपी वज्र से मद अहंकार रूपी पर्वतों का चूरण कर डाला है। सरलता रूपी कुदालों से माया की विषवल्लरी को जड़मूल से नष्ट कर दिया है, और निर्लोभ रूपी नौका द्वारा महान लोभ सागर को पार करने में आपने सफलता प्राप्त की है। भवरूपी वृक्ष के मूल रूपी इन चार कषायों का आपने निकंदन कर डाला है। साथ ही सुरासुर और मनुष्य मात्र को अहंकार रूप बल से जीतने वाले कामदेव को भी आपने अपने पराक्रम से न केवल पराजित ही किया है, बल्कि उसे वश कर लिया है। किंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस सिंह की गर्जना सुनकर हाथियों का भी चिंघाड़ना बंद हो जाता है, वह सिंह भी अष्टापद के सामने बकरे की तरह दीन हो जाता है। आपने रति और अरति का निवारण किया है। भय को तो आपने अपने हृदय में स्थान ही नहीं दिया है। आपने बुरी इच्छाओं का भी त्याग किया है। पुद्गल और आत्मा को विनाशी एवं अविनाशी समझकर आपने अपने हृदय में उन्हें भिन्न भिन्न स्थान दिया है। इसलिए आपको किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि पुद्गल नाशवान होने के कारण उसकी इच्छा ही करना व्यर्थ है, और जो आत्मा अविनाशी है वो तो आपके पास ही है। परिशय की सेना आपसे युद्ध करने आई थी, किंतु मनोन्मत्त हाथी जिस प्रकार अकेला ही सबका सामना करता है, उसी प्रकार अकेले आपने ही उससे युद्ध कर उसे भगा दिया। इसके अतिरिक्त उपसर्गों ने आपके मोक्ष मार्ग में बाधाएं उपस्थित कीं, किंतु आप शरीर की भी स्पृहा नहीं रखते, इसीलिए वे आपको अपने भयंकर जाल में उलझा न सके। हे स्वामिन, आपको मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते समय राग द्वेष नामक दो प्रबल चोर मिले। उन्हें आपने धैर्य रूपी वज्र से इस प्रकार मार गिराया, जिससे वे फिर आपकी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर सके। अनंतर इस संसार सागर को पार करने के लिए मार्ग खोज करने पर आपको अनेक मार्ग दिखाई दिए, क्योंकि जीव के जितने भेद हैं उतने ही संसार सागर के मार्ग होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था। अतः आपने उन मार्गों से सरल मार्ग खोज निकालने के लिए समता नामक योग नालिका से देखना आरंभ किया। इससे चित्त के अध्यवसाय की स्थिरता एवं मन, वचन और कार्य की एकाग्रता होने पर आपको अनेक मार्ग दिखाई दिए, किंतु उनसे सिद्ध स्थान तक पहुंचना आपको असंभव प्रतीत हुआ। अतएव आपने और भी सूक्ष्म दृष्टि से मार्गों का निरीक्षण किया। इस बार आपको उदासीनता नामक एक पगडंडी दिखाई दी। वह भव चक्र के भय से रहित थी
इसलिए आपने मन, वचन और काया की स्थिरतापूर्वक उसी पर चलना आरंभ किया। आप बाह्य और आभ्यंतर सब प्रकार के विकारों से रहित होने से एवं क्षमादि गुणों से युक्त होने से आपके इस मार्ग में कोई बाधा न दे सका। भिन्न भिन्न नए सम्मत, भिन्न भिन्न मार्ग आपको दिखाई दिए, किंतु आपने सर्व नए सम्मत वीतराग परमात्मा का ही मार्ग ग्रहण किया और निश्चय नय के पक्षपाती बनकर कर्म लेप रहित हुए हैं। अतएव आप मोक्ष मार्ग के पूर्ण अधिकारी बने हैं। हे स्वामिन, आपकी अनुभव शक्ति जागृत हो चुकी है, अतएव आप अनुभवी योगी हैं। आप अपने अकशाई, अवेदी, अलेशी, अयोगी और अतीन्द्रिय प्रवृत्ति गुणों के भोगी हैं। आप धर्म सन्यासी हैं, तत्व मार्ग के प्रकाशक हैं। विभाग दशा को छोड़कर स्वभाव दशा में रमण करने के कारण आत्मदर्शी हैं और कषाय का त्याग कर उपशम रस बरसाने वाले होने के कारण उपशमवंशी हैं। इस उपशम रस की वर्षा से आपने अपने गुणरूपी उद्यान को सींचकर उसे बहुत ही परिपुष्ट बनाया है। मुनिराज छठे और सातवें गुट्ठाणों में निवास करते हैं। इस दोनों गुट्ठाणों की भिन्न भिन्न स्थिति अंतर्मुहूर्त की है और एकत्रित उत्कृष्ट स्थिति देश से कुछ कम करोड़ पूर्व की है, किंतु आप तो उन दो में से सातवें गुट्ठाने में ही निवास करते हैं। यद्यपि संसार के क्रमानुसार आपको छठे प्रमत्त गुंठाने में जाना पड़ता है, किंतु वहां आप लघु अंतर्मुहूर्त ही स्थिति करते हैं और अप्रमत्त गुंठाने में उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त स्थिति करते हैं। आपका रूप किसी को गम्यमान न होने के कारण आप अगम्य हैं। आपके अध्यवसाय चर्मचक्षुओं से गोचर नहीं हो सकते, अतएव आप अगोचर हैं। आप पांचों इंद्रियों को दमन कर सकते हैं और तृष्णा रूपी तृष्णा तो मानो आपको स्पर्श ही नहीं कर पाती। हे मुनिराज, आपकी बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की मुद्रा परम सुंदर है। ऊपर से आपकी आकृति बड़ी ही सुंदर है और गुणों के कारण अभ्यंतर आकृति भी वैसी ही परम रमणीय है। गुणों के कारण आपकी तुलना इंद्र के साथ की जा सकती है। आपकी बाह्य लीला आपके अभ्यंतर की उपशम लीला को सूचित करती है, क्योंकि जब किसी वृक्ष के भीतर में अग्नि प्रज्वलित होता रहता है तब वह बाहर से हरा भरा नहीं दिखाई देता। हे मुनिराज, आप वैरागी अर्थात राग रहित हैं, त्यागी अर्थात बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले हैं। आप पूर्ण भाग्यशाली हैं। आपकी कुमति नष्ट हो गई है और शुभमति जागृत हुई है। आप भव बंधन से मुक्ति हो गए हैं। काका होने के कारण आप पहले से ही मेरे पूज्य थे, किंतु अब आप समस्त संसार के पूज्य हो गए हैं। मैं पहले भी आपको वंदन करता था, किंतु अब आप उपशम के आगार मुनि महाराज हो गए हैं, अतएव आपको बारंबार वंदन करता हूँ। इस प्रकार मुनिराज अजीत सेन की स्तुति करने के बाद श्रीपाल ने अपने पिता का राज्य छोड़कर शेष समस्त राज्य का उत्तराधिकारी अजीत सेन के पुत्र गजगति को नियुक्त किया। इस तरह पुण्य बल से श्रीपाल ने नाना प्रकार से स्वकार्य की सिद्धि की और स्वजन, स्नेही तथा सज्जनों को सुखी किया। अनंतर उन्होंने चंपा नगरी में प्रवेश किया। उस समय प्रजा ने समूची नगरी को उत्तमतापूर्वक सजाया था। चारों ओर ध्वजा पताकाएं लहरा रही थीं। रास्ते में छाया करने के लिए वस्त्र बांध दिए गए थे। स्थान स्थान पर नाटकों का अभिनय हो रहा था। रंभा जैसी सुंदरियां मंगल गान गा रही थीं। आज चंपा नगरी के सामने सुरपुरी भी फीकी मालूम हो रही थी। दूसरी ओर श्रीपाल कुमार अपने ऐश्वर्य और बल विक्रम के कारण इंद्र से भी बढ़े चढ़े मालूम होते थे। जिस समय चंपा नगरी के रास्तों पर श्रीपाल की शानदार सवारी निकली, उस समय चारों ओर आनंद और उत्साह की लहरें उठ रही थीं। रास्ते में स्थान स्थान पर स्त्री पुरुष मोतियों से थाल भर भर कर श्रीपाल की अभ्यर्थना करते रहते थे। उस समय स्त्रियों के कंकण, नेपुर और कटी मेखलाओं की झनकार ऐसी मधुर प्रतीत हो रही थी मानो सुरीले बाजों की मधुर झनकार हो रही थी। चंपा नगरी में प्रवेश करने पर सब राजाओं ने श्रीपाल को उनके पिता के सिंहासन पर आरूढ़ कराया। पटरानी के स्थान पर मैना सुंदरी का अभिषेक हुआ। शेष 8 रानियां उससे नीचे स्थान पर रखी गई। मतीसागर प्रधानमंत्री और धवल के तीनों मित्र उपमंत्री नियुक्त हुए। अभिषेक और नियुक्तियों का यह समारोह बड़े ही आनंद से संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रीपाल ने याचकों को मुक्त हस्त से दान दिया
और स्वजन स्नेहियों को उपहार प्रदान किया। समारोह पूर्ण होने पर श्रीपाल कुमार न्याय और नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। ये सब हो जाने पर भी श्रीपाल कुमार अभी धवल सेठ को भूले न थे। उन्होंने कौसंबी नगरी में उसके उत्तराधिकारियों की खोज कराई और वहां से उसके पुत्र विमल को अपने पास बुला भेजा। विमल यथानाम तथा गुण था, अर्थात वास्तव में वह विमल ही था। उसके चरित्र और गुणों की भली भांति परीक्षा करने के बाद श्रीपाल ने उसे चंपा नगरी में ही रख लिया और उसे नगर सेठ की उपाधि से विभूषित कर विपुल संपत्ति का स्वामी बनाया। अनंतर श्रीपाल कुमार ने प्रत्येक मंदिर में 28 महोत्सव कराए और स्वयं सिद्ध चक्र की पूजा भक्ति विशेष रूप से करने लगे, क्योंकि उन्हें जो कुछ सुख संपत्ति प्राप्त हुई थी उसे वे उसी का प्रताप मानते थे। ये एक साधारण नियम है कि घर में बड़े लोग जो कार्य करते हैं, छोटे लोग अनायास उसका अनुकरण कर वही कार्य करने लगते हैं। अतएव इस समय श्रीपाल कुमार के कुटुंब में जितने मनुष्य थे वे सभी सिद्ध चक्र की पूजा भक्ति करने लगे। कुछ समय के बाद श्रीपाल ने अनेक गगन स्पर्शी मंदिर बनवाए, जिनकी ऊंची ध्वजाएं मानो चंद्रमंडल का अमृतपान कर रही थीं। साथ ही उन्होंने समूचे राज्य में अमारी पढ़ा बजवाया। न्याय भी ऐसा करते थे कि लोग राजा रामचंद्र से उनकी तुलना करने लगे। दान पुण्य के कारण चारों ओर उनकी इतनी कीर्ति फैल रही थी कि सब लोग दानवीर कर्ण के नाम को भूलकर प्रातःकाल उन्हीं का नाम लेने लगे एवं उन्हें कल्प वृक्ष के समान समझने लगे। ये ठीक भी था, क्योंकि कभी किसी को उनके पास से खाली हाथ न लौटना पड़ता था। उनके गुण और उनकी कीर्ति के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे अवर्णीय थे।